घर में गरीबी आने के 14 छोटे कारण। पार्ट 1। 1. घर के दरवाजे से आवाज आना। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं तो बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है और इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो उसमें तेल डाल दें और जितनी भी खिड़कियां हैं उन सब में भी तेल डाल दें ताकि उनसे आवाज़ आना बंद हो जाए। 2. गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर लगाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उनकी पीठ घर की तरफ हो जाती है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियां आपस में चिपकी हों, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी की ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। 3. घर में झगड़े होने के कारण से। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होती है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातःकाल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। 4. घर में टूटी हुई झाड़ू रखना। यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उससे दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि आपके झाड़ू से सींक बाहर निकल रही हो या आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूट कर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। 5. घर में मकड़ी के जाले रहना। आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाला है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। 6. घर के नल से टप टप की आवाज़ आना। यदि आपके घर के नल खराब हैं और उससे हमेशा पानी लीक होता है जिसके गिरने से टप टप की आवाज़ आती है तो इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही इससे आपके
धन का नाश होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब हैं और पानी गिरने से टप-टप की आवाज़ आती है, तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर के नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। 7. सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।